Hello students, myself Mohammad Riyaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आज बॉडी को चार्ज करने के जो मेथड है वो आज अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगाते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं? किसी भी बॉडी को चार्ज करने के जो मेथड है वो आपके सिलेबस में 3 है। पहला कौन सा है? फ्रिक्शन मेथड। कौन सा है? फ्रिक्शन मेथड। पहला है फ्रिक्शन मेथड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? घर्षण विधि। इसको क्या बोलते हैं अपन? घर्षण विधि। दूसरा है कंडक्शन मेथड। कौन सा है? कंडक्शन मेथड, जिसको अपन बोलते हैं चालन विधि। क्या बोलते हैं अपन? चालन विधि। इसको अपन कहते हैं चालन विधि, कंडक्शन मेथड। और तीसरा होता है इंडक्शन। तीसरा कौन सा होता है? इंडक्शन मेथड। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेरण विधि बोलते हैं इसको अपन। 3 मेथड है, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे फ्रिक्शन मेथड। क्या हेडिंग लगाएंगे अपन? फ्रिक्शन मेथड। ये 3 मेथड है इसके, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। तो पहला अपन लगाएंगे फ्रिक्शन मेथड। क्या लगाएंगे? फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, तो फ्रिक्शन मेथड मैंने आपको पहले पढ़ाया था। फ्रिक्शन मेथड में आप क्या करते हो? कोई भी दो बॉडी को क्या करो? रब करो। रबिंग प्रोसेस होता है ये। कौन सा प्रोसेस है ये? रबिंग प्रोसेस। रबिंग प्रोसेस मतलब दो ऑब्जेक्ट को आप क्या करो? आपस में रबिंग करो। इसी मेथड को अपन क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन मेथड। अगर आप किसी भी दो बॉडी को आपस में क्या करोगे? रबिंग करोगे, उनको आपस में रगड़ोगे, तो आपस में रगड़ने की वजह से दोनों के दोनों बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। चार्ज होने का मतलब यह है कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो दूसरी बॉडी उतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास में ये कोई दो बॉडी है, जिसका नाम मैंने एक तो ए रखा है और दूसरे का नाम मैंने क्या रखा है? बी रखा है। पहले का नाम क्या है? ए, और दूसरे का नाम क्या है? बी। और आपने क्या किया? इन दो बॉडी को आपस में क्या किया? रब किया। तो रब करने से क्या होगा? इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। माना कि ये बॉडी बी ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए? ए को डोनेट किए। ऐसा अपन मान रहे हैं कि बी बॉडी ने क्या किया? ए बॉडी को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन बी से ए में जाएगा तो ये वाला चार्ज साथ में लेके जाएगा। ये वाला चार्ज क्या लेके जाएगा? साथ में लेके जाएगा, जिससे इस बॉडी पर ए वाली बॉडी पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब मैंने इस ए बॉडी पर क्या किया? 4 नेगेटिव चार्ज बनाए हैं। क्या बनाए मैंने? इस ए बॉडी पर मैंने क्या किया? 4 नेगेटिव चार्ज बनाए हैं। इसका मतलब क्या है कि जब अपन इन दोनों को आपस में क्या कर रहे थे? रब कर रहे थे। तो रब करने के प्रोसेस में, रबिंग के प्रोसेस में बी बॉडी ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? ए को दे दिए, जिससे इस ए बॉडी पर क्या आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर इस पर 4 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस बी बॉडी पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन्स की
कमी हो जाएगी। जबकि इसमें क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी हो गई, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो गई, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। जबकि इसमें क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो वह नेगेटिव चार्ज साथ में लेके जाता है। तो अपन ने क्या माना कि जब बी ए को 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी तो इस पर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अपन को ये बात याद रखना है कि फ्रिक्शन के मेथड में दोनों बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। फ्रिक्शन के मेथड में दोनों बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। एक बॉडी पर नेगेटिव का चार्ज आता है तो दूसरी बॉडी पर पॉजिटिव का चार्ज आता है। इसका मतलब यह है कि एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जबकि इस वाली बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे ये ए बॉडी है तो ये बी बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जबकि इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसको बोलते हैं अपन फ्रिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट मेथड इतना ही है, फ्रिक्शन मेथड। तो याद रखना, फ्रिक्शन के मेथड में दोनों बॉडी पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है तो दूसरी बॉडी उतनी ही पॉजिटिव चार्ज होती है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। ये कौन सा मेथड हो गया, फ्रिक्शन मेथड हो गया। अब अपन चलते हैं कंडक्शन मेथड पे। ठीक है, तो इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको उतार ले। अब अपन चलते हैं कंडक्शन मेथड पे। तो इसमें आप नोट्स बना सकते हो कि जब अपन किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, आपस में उनको रगड़ते हैं, तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में एक बॉडी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, जिससे दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है। एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, दूसरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है। इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। अब अपन पढ़ेंगे बॉडी को चार्ज करने का दूसरा मेथड। अब अपन क्या पढ़ेंगे, बॉडी को चार्ज करने का दूसरा मेथड पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, कंडक्शन मेथड। क्या नाम है, कंडक्शन मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, चालन विधि। चालन विधि बोल सकते हैं इसको अपन। बॉडी को चार्ज करने का सेकंड मेथड कौन सा है, कंडक्शन मेथड, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, चालन मेथड। ठीक है, अब अपन इसमें करते क्या है, देखो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कांटेक्ट। क्या होता है, कांटेक्ट होता है। मतलब आप क्या करोगे, कोई भी एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में लेके आओ, उसको आपस में क्या करवाओ, कांटेक्ट करवाओ, उनका आपस में क्या करवाओ, कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों को स्पर्श करवाना, दोनों को टच करवाना है। जैसे ये अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, तो इस बॉडी को इस बॉडी पर स्पर्श करवाओ, इसको टच करवाओ ऐसे, जिससे क्या होगा, ये वाली बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड, या इसको अपन बोलते हैं चालन मेथड। कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, स्पर्श करना, स्पर्श करना, स्पर्श करना। दो बॉडी को आपस में क्या करवाएंगे, अपन स्पर्श करवाएंगे, उनको आपस में कांटेक्ट करवाएंगे। कांटेक्ट करने से क्या होगा, अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो ऐसे मेथड को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब अपन किसी भी अनचार्ज बॉडी को, जब अपन किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, उसके अटैच में रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में अनचार्ज बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है।
इस फिनोमिना को, इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड बोलते हैं। जब कोई भी दो वस्तु जिसमें से एक वस्तु आवेशित हो और दूसरी वस्तु अनावेशित हो, तो दोनों को आपस में स्पर्श करवाने पर, दोनों को आपस में स्पर्श करवाने पर अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इस मेथड को, इस विधि को अपन क्या बोलते हैं? चालन विधि बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखो क्या है इसके अंदर। जैसे अपने पास में ये कोई एक बॉडी है, एक वस्तु है, एक बॉडी है, एक वस्तु है, जो क्या है? पहले से ही चार्ज है, जो पहले से ही क्या है? चार्ज है। और इस पर चार्ज कौन सा है? इस पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है, तभी तो इसके पास में कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। और अब अपन क्या करते हैं? इस वाली बॉडी को किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कुचालक स्टैंड। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? कुचालक स्टैंड। किसी चार्ज बॉडी को मैंने क्या किया? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा, कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा। अब अपन कुचालक पर ही क्यों रखते हैं? अगर कंडक्टर है, नीचे भी अगर कंडक्टर होगा तो चार्ज का क्या हो जाएगा? इजीली फ्लो हो जाएगा। चार्ज का क्या हो जाएगा? इजीली फ्लो हो जाएगा। और चार्ज के फ्लो होने के बाद में सारा चार्ज कहाँ चले जाएगा? अर्थ पर चला जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि ये बॉडी चार्ज रहे, इसके लिए अपन क्या करते हैं? इस बॉडी को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं, ताकि इसके ऊपर दिया गया चार्ज ऐसा ही रहे, ये चार्ज नीचे की तरफ ना आए। इसलिए अपन इसको कहाँ पे रखते हैं? कुचालक स्टैंड पे रखते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको अपन रखते हैं, ताकि ये वाला चार्ज नीचे की तरफ ना आए। इसलिए अपन इसको कुचालक स्टैंड के ऊपर रखते हैं। अब मेरे पास में कोई दूसरी बॉडी है, ये वाली, जो क्या है? अनचार्ज है। जो क्या है? अनचार्ज बॉडी है। ये अनचार्ज बॉडी है, वो भी किस पे रखी हुई है? किसी कुचालक स्टैंड के ऊपर रखी हुई है। ये भी क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये भी क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है, अपन ने क्या किया है? दो बॉडी कंसीडर की है, दो बॉडी अपन ने ली है। एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है। इस अनचार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी की सहायता से अपन को क्या करना है? चार्ज करना है। और मेथड कौन सा काम में लेना है? कंडक्शन मेथड काम में लेना है। तो कंडक्शन मेथड में कोई भी दो बॉडी को चार्ज करने के लिए, या किसी एक बॉडी को चार्ज करने के लिए अपन क्या करेंगे? दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट करवाएंगे, उनको आपस में अपन क्या करवाएंगे? स्पर्श करवाएंगे। तो इस वाली बॉडी को मैं क्या करूंगा? इस वाली बॉडी से टच करूंगा, इस वाली बॉडी को इस वाली बॉडी से क्या करूंगा? टच कराऊंगा, कांटेक्ट में लेके आऊंगा, इनको स्पर्श कराऊंगा। तो स्पर्श करवाने के बाद में देखो क्या होता है। अब अपन क्या करते हैं? इस अनचार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं, तो देखो मैंने क्या किया? इसको ऐसे इसके ऊपर टच करवा दिया। ठीक है, ऐसे। ये अभी भी क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, अब ये अनचार्ज बॉडी कब कहलाती है? जब इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, तभी तो ये अनचार्ज बॉडी कहलाती है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि न्यूट्रल बॉडी आप किसको बोलते हो? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो ये अनचार्ज बॉडी तभी कहलाएगी। और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमेशा ज्यादा से कम की ओर चलते हैं। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इसके पास में जाएंगे। या आपको याद रखना है कि कोई भी अनचार्ज बॉडी हो और एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा अनचार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अनचार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो अपन ने सपोज किया कि जब अपन ने इसको आपस में क्या करवाया? कांटेक्ट करवाया, इनका आपस में क्या करवाया?
कांटेक्ट करवाया, आपस में इनको स्पर्श किया, तो स्पर्श करवाने के बाद इस अनचार्ज बॉडी ने इस चार्ज बॉडी को क्या दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए। क्या दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए। किसने दिए, अनचार्ज बॉडी ने। जरूरी नहीं है अनचार्ज बॉडी ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दे। अगर ये नेगेटिव चार्ज होती और ये अनचार्ज होती तो नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या करती, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती किसके पास, अनचार्ज बॉडी के पास। ये तो कंडीशन है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि ये अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है। इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी के कंपैरिजन में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए ये वाली बॉडी जो अनचार्ज है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, चार्ज बॉडी को डोनेट करेगी। ठीक है, तो अपन ने माना कि इस अनचार्ज बॉडी ने इस चार्ज बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के यहां पे आएंगे। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, आपको पता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इस पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में आएगा, या ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। खत्म करने का मतलब ये जो चार्जेस है ये आपस में कंसिस्ट होके आपस में मिलके एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि यहां से क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से ये तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्ज इनके संपर्क में आने के बाद में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये तो आपको पता होगा ना, क्योंकि अगर अपन इसको जोड़ेंगे ना, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, अगर ये इसके संपर्क में आएगा तो ये क्या कर देगा, इसको 0 बना देगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव के संपर्क में आया तो ये कैंसिल हो गया, इसको न्यूट्रल बना दिया, इसने न्यूट्रल बना दिया, मतलब उदासीन बना दिया। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव में आएगा तो इसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रल बना देगा। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं तो इन 3 पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इस बॉडी पे अब कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो अपन को देखना है। तो इस बॉडी पर अब कितने चार्ज होंगे, इस बॉडी पर अब कितने चार्ज बचेंगे। तो 3 चार्ज तो खत्म हो गए, बचे कितने चार्ज, अब 3 चार्ज बचे। अब तो देखो ये बॉडी है, 3 चार्ज बच गए। ठीक है, और इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन देती है, तो उसके पास में कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव का चार्ज। तो इससे इसके पास में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनको अलग कर देंगे, और अलग करने के बाद में अपने पास में ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी अपन को। ठीक है, ये अभी भी क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। ये है कुचालक स्टैंड, और ये भी क्या है, कुचालक स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड। तो देखो अपन ने यहां पर नोटिस क्या किया है, यहां पर अपन ने नोटिस ये किया है कि कंडक्शन के मेथड में अगर एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, तो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। लेकिन अनचार्ज बॉडी पर वही चार्ज आएगा जो चार्ज बॉडी पे है। देख पा रहे हैं अपन, अनचार्ज बॉडी पर वही चार्ज आएगा जो चार्ज बॉडी पे है। तो चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव का चार्ज है। तो इस अनचार्ज बॉडी पर भी देखो कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव का चार्ज आया है। तो अपन को याद रखना है कि कंडक्शन के मेथड में अनचार्ज बॉडी चार्ज होती है, लेकिन जो चार्ज बॉडी का चार्ज है वही अनचार्ज बॉडी का चार्ज होगा। तो यहां पर अपन क्या देख पा रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और देखो दोनों पर
इलेक्ट्रॉन दोनों पर जो चार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेज है वो कितना है, सेम सेम है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और चार्ज का नेचर भी क्या है, सेम है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना अपन, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है और चार्ज का नेचर भी क्या है, सेम है। तो अपन को याद रखना है कंडक्शन के मेथड में अनचार्ज बॉडी चार्ज होती है, लेकिन जो चार्ज बॉडी का चार्ज होता है वही अनचार्ज बॉडी पे चार्ज आता है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाली भी पॉजिटिव चार्ज होगी, अगर ये नेगेटिव चार्ज होती तो ये भी क्या होती, नेगेटिव चार्ज होती। तो अपन को याद रखना है कि अनचार्ज बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का चार्ज आता है। ठीक है, तो अपन इसको लिख लेते हैं, इसको अपन लिखते हैं। क्या अपन ने नोटिस किया इस पे कि जो कंडक्शन मेथड है, जो कंडक्शन मेथड होता है, जो कंडक्शन मेथड है, ठीक है, कंडक्शन मेथड है, इसमें क्या होता है, जो अनचार्ज बॉडी होती है, अनचार्ज जो बॉडी होती है उस बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर का चार्ज आता है। मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और चार्ज का जो नेचर है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है। अगर ये नेगेटिव रहती तो ये वाली बॉडी भी नेगेटिव चार्ज होती है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। तो कंडक्शन के मेथड में आपने क्या देखा कि अनचार्ज बॉडी को अपन चार्ज कर सकते हैं, किसके द्वारा, किसी चार्ज बॉडी के द्वारा, लेकिन चार्ज बॉडी पर चार्ज का जो नेचर रहेगा वही नेचर अनचार्ज बॉडी के पास भी आएगा और सेम मैग्नीट्यूड का आएगा। अब अपन यहां पर क्या देख रहे हैं कि दोनों पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो अपन इस वाले प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं, इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या है वो आप देखो यहाँ पे, इसको आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको उतारें और अपने शब्दों में इसको लिख ले, नोट्स बनाए आप। तो इसमें देखते हैं अपन फ्रिक्शन के मेथड में क्या था, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज थी तो दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज थी। फ्रिक्शन वाले मेथड में, रबिंग वाले मेथड में एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज थी, दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज थी। जबकि इस वाले में क्या हुआ, अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज होगी। इसमें यह है, अगर एक बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी भी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या हुआ, इस पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, इस वाले पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है इस पे, टोटल चार्ज इस पे कितना है, 0 है, क्योंकि ये अनचार्ज बॉडी है, चार्जेस तो है लेकिन टोटल चार्ज कितना है इस पे, 0 है। जब अपन इस बॉडी को इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आए, इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आए, आफ्टर कांटेक्ट मतलब स्पर्श करने के बाद, स्पर्श करने के बाद अपन क्या देखेंगे इसके अंदर, स्पर्श करने के बाद जो टोटल चार्ज होगा, अब कितना हो जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस पे क्यू चार्ज है, पॉजिटिव का कौन सा चार्ज, इस पे क्यू चार्ज है। तो अब स्पर्श करने के बाद, कांटेक्ट में लाने के बाद टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा, इस पे क्यू चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, कांटेक्ट में लाने के बाद इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, इनको अपन ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब अलग होने के बाद में क्या होगा, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आवेश का पुनर्वितरण होता है वो क्या होगा, इस बॉडी पर अलग होगा और इस बॉडी पर अलग होगा, मतलब जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा। कैसे, जब अपन इसको, अब इस कंडीशन में इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, Q है, लेकिन जब इसको अपन अलग करेंगे
तो ये चार्ज क्या होगा, आधा इस पे आएगा और आधा चार्ज इस वाली बॉडी पे आ जाएगा। तो इस वाली, जैसे इसको अपन क्या नाम देते हैं, ए नाम देते हैं, इस पे क्या आ जाएगा नाम, बी आ जाएगा। तो ए बॉडी पे जो चार्ज आएगा, ए बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। इसी तरीके से बी बॉडी पे जो चार्ज आएगा, बी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो भी कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तो अपन को याद रखना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बॉडी पर सेम सेम होता है, ठीक है। अगर इस पे Q चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज 0 है, कांटेक्ट में लाने के बाद टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर कांटेक्ट में लाने के बाद जब इनको अपन अलग करेंगे तो अलग करने के बाद में क्या होगा, आधा चार्ज तो इसके पास में जाएगा और आधा चार्ज इसके पास में जाएगा। मतलब ए बॉडी पे चार्ज आएगा Q/2 और बी बॉडी पे चार्ज आएगा Q/2। तो ये कौन सा मेथड होता है, कंडक्शन मेथड होता है। इसको अपन कौन सा मेथड बोलते हैं, कंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन के मेथड में एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। जबकि कंडक्शन के मेथड में क्या होता है कि अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी भी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर एक बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड और चार्ज का नेचर क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। और इसमें एक चीज और नोट कर लेना आप, इसमें नोट में आपको लिखना है कि ये सारी कहानी तभी है जब शेप, साइज और मटेरियल क्या हो, सेम हो। अब इसमें अपन देख सकते हैं कि इनका शेप क्या है, सेम है, इनकी साइज भी क्या है, सेम है, और दोनों मटेरियल भी सेम है। मतलब ये भी कंडक्टर है तो ये भी क्या है, कंडक्टर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दोनों पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों पर इक्वल चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज का नेचर और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कौन सा मेथड हो गया, कंडक्शन मेथड, ठीक है। और अपन कल इंडक्शन मेथड पढ़ेंगे, उसमें भी अपन क्या करेंगे, बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को अपन क्या करेंगे, चार्ज करना सीखेंगे उसके ऊपर, ठीक है।